सिया नाम की एक लड़की थी। सिया को अपनी सहेली से बहुत प्यार था। वह उसके बिना रह ही नहीं सकती थी। वह जहाँ भी जाती उसे हमेशा अपने साथ ले जाती। आज वह एक अध्यापिका के रूप में एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत थी। वह नौकरी पर जाती तो भी अपनी उस सहेली को साथ ले जाती। हमेशा वह अपनी सहेली से बहुत प्यार करती थी। उससे दूरी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। जानते हैं उसकी सहेली कौन थी? आप सब उसे अच्छे से जानते हैं। हम सब ने उसके साथ अपने जीवन का कुछ भाग जरूर बांटा है। उससे बहुत कुछ सीखा है। उसी के दम पर ही हम आज इतने काबिल हो पाए हैं। यदि वह हमारा साथ ना देती तो हम गवारा अनपढ़ ही रह जाते हैं। वह सहेली है किताब। सिया की माँ सिया की इस सहेली से बहुत परेशान थी। सिया ऑफिस से घर आती तो फिर अपनी सहेली में खो जाती। माँ कहती, दिन भर इन किताबों में लगी रहती है, क्या पढ़ती है? अब तो छोड़, यह पढ़ाई लिखाई, अब तो तेरी नौकरी भी लग गई। कम से कम अब तो इन किताबों का पीछा छोड़ दे। घर के कुछ काम काज सीख, ससुराल जाएगी, सबको क्या किताब की बनाकर खिलाएगी? खाना बनाना भी तो आना चाहिए ना। लड़की की जात है, कल को तेरे ससुराल वाले मुझे को ताना मारेंगे कि बेटी को कुछ सिखा कर नहीं भेजा। सिया, आप कह देना बेटी को नौकरी लगा कर भेजा है। यह क्या काम है, बाकी काम आप सिखा दो। माँ, जो कल सीखना है वह सभी अभी सीख ले, ना कि कल को ताने सुनने ही ना पड़े। सिया, माँ आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगी। जिन किताबों में ने मुझे इतना सिखाया है वह मुझे खाना बनाना भी सिखा ही देंगी। आपको पता है जीवन की राह में एक ना एक दिन सब साथ छोड़ जाते हैं। कोई साथ नहीं छोड़ता तो वह है यह किताबें। इनके बाद देख, इनकी सीख वह किताबें हमें दुनिया में सब कुछ दिला सकती है, हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है, जीवन के हर मुकाम तक पहुंचा सकती है ये किताबें। अब आप ही बताओ, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ दूँ? सिया की शादी हो जाती है और देखते ही देखते उसकी शादी को 6 साल बीत जाते हैं, पर उसे कोई संतान नहीं होती। अब बाहर के लोगों के साथ साथ घर वाले भी संतान ना होने के लिए चिंता जताने लगते हैं। सिया भी माँ बनना चाहती है, पर क्यों नहीं बन पा रही है ये उसे भी मालूम नहीं। सिया और उसका पति डॉक्टर से भी सलाह लेते हैं और दोनों के इलाज के बाद भी वे निसंतान ही रहते हैं। पर इन सब के बीच भी सिया अपनी पढ़ाई जारी रखती है। वह अपनी सहेली को अभी भी नहीं छोड़ती। वह कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती है। एक दिन वह दोपहर में एक किताब पढ़ रही होती है कि तभी उसकी माँ कहती है, तू तो कहती थी कि किताबें हमेशा इंसान का साथ देती है। वह जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकती है, तो पूछ लेना इन्हीं से अपनी समस्या का समाधान कि माँ कैसे बनूं? जरा मैं भी तो देखूं कैसे तेरी किताबें तेरी मदद करती है। माँ की बातें सुनकर सिया को मानो अपनी समस्या के समाधान का रास्ता मिल गया हो। वह कहती है, ठीक कहा माँ, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। वह उसी वक्त अपने पड़ोस में बनी नेशनल लाइब्रेरी में जाती है और रोज वहाँ जाने लगती है। वह वहाँ गर्भधारण व गर्भाशय की समस्याओं से संबंधित किताबों का अध्ययन करने लगती है। उसे कई आयुर्वेदिक किताबें भी
मिलती है जिनका वह अध्ययन करने लगती है। उनकी किताबों के अध्ययन से उसे अपने गर्भाशय को मजबूत करने के लिए अनेक व्यायामों के बारे में पता चलता है। वह घर आकर उन व्यायामों को करती है। आयुर्वेद की किताबों में गर्भधारण करने के लिए शरीर में बनने वाले आवश्यक हार्मोन्स को किस तरह से बढ़ाया जाता है उसके लिए देसी नुस्खे भी दिए होते हैं जिन्हें वह अपने जीवन में प्रयोग करने लगती है। प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ व नुस्खों की सहायता से उसके शरीर की शक्ति बढ़ने लगती है। 5 महीने के भीतर ही सिया गर्भवती हो जाती है। जो काम डॉक्टरी सलाह व दवाई नहीं कर सकी वही काम आयुर्वेदिक की किताबों ने कर दिखाया। सिया का जैसे सपना पूरा हो गया हो। वह माँ से कहती है, देख माँ, आखिर किताबों ने ही मेरा साथ दिया ना। माँ उसकी कही इस बात में सहमति से अपना सिर हिलाकर मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटी,